बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक यूनिक वीडियो। यूनिक इस लिहाज से कि आज आप एक ही वीडियो में 12 के 12 टेंसेस के रूल्स और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका सीख जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उर्दू में फेल हाल मुतलिक। पहचान इस टेंस के सेंटेंसेस की ये होती है कि जुमलों के आखिर में ता है, ते हैं, ती हैं वगैरह इस्तेमाल होते हैं। वो जुमले जिनमें ता है, ती है वगैरह आखिर में आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले कहलाते हैं। मसलन वो पानी पीता है, हम हॉकी खेलते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, वो किताब पढ़ते हैं। गौर से देखें, हर उर्दू के फिक्रा के आखिर में ता है, ते हैं वगैरह आ रहा है। इसका मतलब है ये फिक्रात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रात हैं और इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इस टेंस के रूल्स को फॉलो करेंगे। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट को उर्दू में फाइल कहते हैं। फाइल काम करने वाला होता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस के साथ इस्तेमाल होगी और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफऊल आएगा। एक ज़रूरी बात याद रखें, अगर फाइल वाहिद है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा होगा, लेकिन अगर फाइल आई यू या जमा है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी। मसलन वो पानी पीता है, ही ड्रिंक्स वाटर, वो इसमें फाइल है, वो को इंग्लिश में ही कहते हैं। ही सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब इसमें ड्रिंक है, पीना। अब ड्रिंक लिखने के बाद ये देखना है कि एस या ईएस का इजाफा होगा या नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट आई यू या प्लूरल है या सिंगुलर है। अब चूंकि ही सिंगुलर है तो रूल के मुताबिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बाद जो वर्ब आएगा उसमें एस या ईएस का इजाफा होगा। ड्रिंक के साथ एस लगा दिया, ड्रिंक्स, और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफूल पानी, पानी को इंग्लिश में वाटर कहते हैं। ही ड्रिंक्स वाटर। हम हॉकी खेलते हैं, हम इसमें फाइल है, खेलना इसमें फेल है और हॉकी इसमें मफूल है। इंग्लिश में वी सब्जेक्ट, प्ले वर्ब और हॉकी ऑब्जेक्ट। वी लिखने के बाद खेलना की इंग्लिश प्ले, प्ले लिखेंगे। प्ले के बाद देखेंगे एस या ईएस का इजाफा होगा या नहीं होगा। यकीनन नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट वी है और वी प्लूरल है और आखिर में ऑब्जेक्ट हॉकी इस्तेमाल हो गया। हम हॉकी खेलते हैं, वी प्ले हॉकी। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। अब देखें, आई के बाद सिर्फ गो आया है, हालांकि आई सिंगुलर है, गो के साथ ईएस का इजाफा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि मैं बता चुका हूं आई यू और तमाम प्लूरल सब्जेक्ट्स अगर हों तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं होगा। आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफऊल आ गया। आई गो टू स्कूल, वो किताब पढ़ते हैं, वो को इंग्लिश में दे कहते हैं। रीड का मतलब पढ़ना और बुक इसमें ऑब्जेक्ट है। दे रीड द बुक। रीड के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि सब्जेक्ट प्लूरल है। नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट या डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफऊल आएगा। इसमें काबिल गौर बात यह है कि डज और डू ये कहाँ आएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट, अगर सब्जेक्ट आई यू या प्लूरल है तो डू नॉट लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बेशक सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आई हो, यू हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, एस या ईएस इस्तेमाल नहीं होगा और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफूल आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए डज नॉट इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए और आई के लिए और यू के लिए डू नॉट इस्तेमाल करेंगे। मसलन वो पानी नहीं पीता, ही डज नॉट ड्रिंक वाटर। ही सब्जेक्ट है, ही की वजह से डज नॉट आ गया। बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम है। हम हॉकी नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले हॉकी। डू नॉट इसलिए इस्तेमाल हुआ कि सब्जेक्ट प्लूरल है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट हॉकी आ गया। हम हॉकी नहीं खेलते, वी डू नॉट प्ले हॉकी। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। आई इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि आई यू और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद डू नॉट इस्तेमाल होगा, इसलिए यहाँ पे डू नॉट आ गया है।
गो इसमें वर्ब है और स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट। वो किताब नहीं पढ़ते हैं, दे डू नॉट रीड द बुक। डू नॉट इसलिए इस्तेमाल हुआ, दे प्लूरल सब्जेक्ट है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए डज या डू सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, एस या ईएस नहीं आएगा, और आखिर में ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले डज इस्तेमाल करेंगे, आई, यू और तमाम प्लूरल सब्जेक्ट से पहले डू इस्तेमाल करेंगे। याद रखें कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं होगा, किसमें? नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। सिंपल सेंटेंसेस में एस या ईएस का इजाफा करना है। क्या वो पानी पीता है? डज ही ड्रिंक वाटर। डज स्टार्ट में आ गया, चूंकि ही सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए डज आ गया। बाकी सेंटेंस की तरतीब वैसी ही रहेगी, आखिर में सवालिया निशान आ जाएगा। क्या हम हॉकी नहीं खेलते हैं? डू वी प्ले हॉकी। डू इसमें सब्जेक्ट से पहले आया, क्योंकि वी इसमें प्लूरल है और प्लूरल से पहले डू इस्तेमाल करेंगे। हॉकी इसमें ऑब्जेक्ट। क्या मैं स्कूल जाता हूँ? डू आई गो टू स्कूल। आई सब्जेक्ट, इससे पहले डू इस्तेमाल हुआ, उसके बाद गो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आखिर में स्कूल यानी ऑब्जेक्ट आ गया। क्या वो किताब पढ़ते हैं? डू दे रीड द बुक। अब सिंपल सेंटेंस क्या था? वो किताब पढ़ते हैं, दे रीड द बुक। नेगेटिव कैसे बन गया? दे डू नॉट रीड द बुक। इंटरोगेटिव कैसे बन गया? डू दे रीड द बुक। सिर्फ नेगेटिव में डज नॉट इस्तेमाल हो गया, इंटरोगेटिव में डज या डू सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया। रेस्ट सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन सेम। स्टार्ट करते हैं दूसरा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फेल हाल जारी। पहचान इस टेंस के सेंटेंसेस की ये होती है कि उर्दू के फिकरात के आखिर में रहा है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह इस्तेमाल होता है, और ये इस तरह के फिकरात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फिकरात कहलाते हैं। मसलन वो पानी पी रहा है, हम हॉकी खेल रहे हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ, वो किताब पढ़ रहे हैं। अब देखें सब के आखिर में रहा है, रहे हैं वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, और ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फिकरात हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल सेंटेंसेस को। सिंपल सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट यानी फाइल आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में इस्तेमाल होने वाले तीन हैं, इज, एम और आर। उर्दू में इनको इमदादी फेल कहते हैं, यानी ये फेल की हेल्प कर रहे होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए इज इस्तेमाल होता है, आई के लिए एम इस्तेमाल होगा, यू और तमाम प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए आर इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और साथ ING भी लिखेंगे। इसमें कोई कंडीशन नहीं है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, जो भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING इस्तेमाल होगा और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफऊल आएगा। मसलन वो पानी पी रहा है, वो इसमें फाइल है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ही के बाद देखना है कि इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। मैंने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बाद इज आएगा, आई होगा तो एम आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे तो उनके लिए आर इस्तेमाल होगा। चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, इसलिए ही के बाद इज। ड्रिंक पीना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, साथ ING का इजाफा कर दिया रहा है की वजह से, और आखिर में ऑब्जेक्ट वाटर इस्तेमाल हुआ है। हम हॉकी खेल रहे हैं, हम को इंग्लिश में वी कहते हैं, वी के बाद और इसका हेल्पिंग वर्ब आ गया, वी प्लूरल होने की वजह से। उसके बाद प्ले खेलना फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा, और आखिर में ऑब्जेक्ट हॉकी इस्तेमाल हुआ। मैं स्कूल जा रहा हूँ, I am going to school। आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एम आई की वजह से, जाना वर्ब, गो और गो के साथ ING का इजाफा हो गया, आखिर में ऑब्जेक्ट स्कूल आ गया। वो किताब पढ़ रहे हैं, वो सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, बता रहा है कि वो की इंग्लिश तो ही भी होती है, यहाँ पे दे इस्तेमाल हुआ है क्योंकि सेंटेंस के आखिर में हैं लिखा हुआ है। अगर है लिखा हुआ होता तो ही होता, हैं लिखा हुआ है तो दे इस्तेमाल होगा। और हेल्पिंग वर्ब हो गया, पढ़ना की इंग्लिश रीड, रीड के साथ ING का इजाफा हो गया, और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफऊल आ गया, बुक। नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट स्टार्ट में आएगा,
सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर मैं बता चुका हूँ। आई के लिए एम, सिंगुलर के लिए इज और प्लूरल के लिए आर इस्तेमाल होगा। उसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफऊल आएगा। मसलन वो पानी नहीं पी रहा है, ही इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। सिर्फ क्या इजाफा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल हुआ है। बाकी सेम वही ट्रांसलेशन का तरीका है जो हमने सिंपल सेंटेंसेस में किया था। हम हॉकी नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग हॉकी, इसमें भी आर के बाद नॉट इस्तेमाल हो गया। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। आई के बाद एम और एम के जो कि हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद नॉट इस्तेमाल कर लिया। वो किताब नहीं पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट रीडिंग द बुक। सिर्फ क्या इजाफा हुआ है कि आर के बाद नॉट लग गया। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट यानी फाइल, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ इस्तेमाल होगी और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफूल आएगा। मसलन क्या वो पानी पी रहा है, इज ही ड्रिंकिंग वाटर। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया इज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ड्रिंक साथ आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट। क्या हम हॉकी खेल रहे हैं, आर वी प्लेइंग हॉकी। आर इस्तेमाल हुआ वी की वजह से, क्योंकि वी प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इससे पहले आर इस्तेमाल हो गया और आखिर में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, एम आई गोइंग टू स्कूल। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है लिहाजा एम आई से पहले इस्तेमाल हुआ। क्या वो किताब पढ़ रहे हैं, आर दे रीडिंग द बुक। आर दे की वजह से आर इस्तेमाल हुआ और स्टार्ट में आ गया इंटरोगेटिव होने की वजह से। तो स्टूडेंट्स देखें, सबसे आसान टेंस है सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया था। मसलन वो किताब पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग द बुक। नेगेटिव में दे आर नॉट रीडिंग द बुक, इंटरोगेटिव में आर दे रीडिंग द बुक। सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है यही अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद था और इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल हुआ। तीसरा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फेल हाल मुकम्मल। पहचान इस टेंस के फिक्रात की ये होती है कि फिक्रा के आखिर में चुका है, चुके हैं, चुका हूं वगैरह इस्तेमाल होता है। मसलन वो पानी पी चुका है, हम हॉकी खेल चुके हैं, मैं स्कूल जा चुका हूं, वो किताब पढ़ चुके हैं। ये सारी की सारी मिसालें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मिसालें हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव इस्तेमाल होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए हैज, आई, यू और तमाम प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए हैव इस्तेमाल होगा। हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफऊल आएगा। मसलन वो पानी पी चुका है, ही हैज ड्रंक वाटर। ही सब्जेक्ट है, हैज आया ही की वजह से और ड्रंक वर्ब के थर्ड फॉर्म ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफूल आ गया वाटर। हम हॉकी खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड हॉकी। वी इसमें सब्जेक्ट, हैव वी की वजह से, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में हॉकी ऑब्जेक्ट आया। मैं स्कूल जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू स्कूल। गो की थर्ड फॉर्म गॉन, गो, वेंट, गॉन। वो किताब पढ़ चुके हैं, दे हैव रेड द बुक। देखें रीड नहीं है, रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म के स्पेलिंग भी सेम होते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन तब्दील हो जाती है। रीड, रेड, रेड बोला जाएगा, लिखने में READ ही इस्तेमाल होंगे। तो लिहाजा ये रीड देख के ये ना समझें कि ये फर्स्ट फॉर्म आई है, ये थर्ड फॉर्म ही आई है, दे हैव रेड दी बुक। नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फाइल, फाइल के बाद हैज या हैव और उसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफूल इस्तेमाल होगा। मसलन वो पानी नहीं पी चुका है, ही हैज नॉट ड्रंक वाटर। हैज के बाद नॉट इस्तेमाल हुआ। हम हॉकी नहीं खेल चुके हैं, वी हैव नॉट प्लेड हॉकी। इसमें भी हैव के बाद नॉट का इजाफा हुआ। मैं स्कूल नहीं जा चुका हूँ, आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल। वो किताब नहीं पढ़ चुके हैं, दे हैव नॉट रेड द बुक। गौर से देखें, हैव और हैव के बाद नॉट इस्तेमाल हो रहा है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए हैज या हैव सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट,
यानी फाइल के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफऊल आएगा। मसलन क्या वो पानी पी चुका है, हैज ही ड्रंक वाटर, क्या हम हॉकी खेल चुके हैं, हैव वी प्लेड हॉकी। इनमें देखें हैव या हैव सेंटेंस के स्टार्ट में, बाकी फिक्रा की तरतीब इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वही होगी जो सिंपल सेंटेंस में हमने की थी। क्या मैं स्कूल जा चुका हूँ, हैव आई गॉन टू स्कूल। हैव आई की वजह से आया। अगर ये सेंटेंस सिंपल होता तो हम इसको लिखते आई हैव गॉन टू स्कूल। अगर नेगेटिव होता आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल। इंटरोगेटिव है तो हैव आई गॉन टू स्कूल, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना। क्या वो किताब पढ़ चुके हैं, हैव दे रेड द बुक। नेक्स्ट हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फेल हाल मुकम्मल जारी। पहचान ये है कि आखिर में रहा है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह ही आता है, लेकिन इसमें एक एडिशनल चीज ये है कि इसमें वक्त दिया होता है, टाइम पीरियड दिया हुआ होता है। अगर रहा है, रही है, आ रहा हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन अगर उसमें टाइम पीरियड का जिक्र आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा और उसकी ट्रांसलेशन उस टेंस से मुख्तलिफ होगी। मसलन वो सुबह से गीत गा रही है, मैं उसे 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, वो 1 घंटे से बातें कर रहा है, धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है। अब अगर इसमें से ये टाइम निकाल दें, सुबह से 1 घंटे से 2 घंटे से, तो बाकी जो सेंटेंस बचेगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस होगा। लेकिन जब यहाँ पे सुबह से ये 2 घंटे से टाइम का जिक्र आ गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बन जाएगा। और इसकी ट्रांसलेशन करने के लिए इसके रूल्स उस टेंस से टोटली डिफरेंट हैं, कंफ्यूज नहीं होना। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट फाइल स्टार्ट में आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज बिन या हैव बिन। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज बिन, आई, यू और प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए हैव बिन इस्तेमाल होंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ इस्तेमाल होगी। आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफऊल और मफऊल के बाद सिंस या फॉर इस्तेमाल होंगे। और सबसे आखिर में टाइम पीरियड यानी वक्त जो दिया होगा उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन की जाएगी। से के लिए सिंस या फॉर इस्तेमाल करते हैं। अगर वक्त मुतय्यन है तो सिंस इस्तेमाल होगा और अगर गैर मुतय्यन है तो फॉर इस्तेमाल होगा। गैर मुतय्यन से क्या मुराद है? अगर ये लिखा जाए कई दिनों से, 2 घंटे से, 5 महीनों से, 6 साल से, तो ये गैर मुतय्यन है, इसके लिए फॉर इस्तेमाल होगा। और अगर वक्त मुतय्यन हो, जुमेरात से, जनवरी से, तो इसके लिए सिंस इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल्स, वो सुबह से गीत गा रही है, शी हैज बिन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। देखें, शी के बाद हैज बिन का इस्तेमाल हुआ और हैज बिन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद ये देखना है कि टाइम पीरियड क्या है, मुतय्यन है या गैर मुतय्यन है। मॉर्निंग चूंकि मुतय्यन है लिहाजा मॉर्निंग से पहले सिंस इस्तेमाल हो गया। मैं उसे 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बिन टीचिंग हिम फॉर 2 आवर्स। इसमें देखें 2 आवर्स मुतय्यन नहीं है, गैर मुतय्यन है, लिहाजा इससे पहले फॉर इस्तेमाल हुआ। वो 1 घंटे से बातें कर रहा है, ही हैज बिन टॉकिंग फॉर 1 आवर। 1 आवर गैर मुतय्यन है इसलिए फॉर इस्तेमाल हुआ। ही हैज बिन, ही सब्जेक्ट, हैज बिन रूल के मुताबिक और टॉकिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद फॉर और आखिर में टाइम पीरियड। धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है, द वॉशरमैन हैज बिन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। इसमें भी मॉर्निंग मुतय्यन वक्त है लिहाजा उससे पहले सिंस इस्तेमाल किया हमने। नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट स्टार्ट में आएगा, उसके बाद हैज नॉट बिन या हैव नॉट बिन। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉट जो आएगा हैज और बिन के दरमियान में इस्तेमाल होगा या हैव और बिन के दरमियान में नॉट आएगा। नॉट की पोजीशन चेंज नहीं करनी। अक्सर स्टूडेंट्स हैज बिन के बाद नॉट लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना। हैज के बाद नॉट और फिर बिन इस्तेमाल होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफऊल के बाद सिंस या फॉर और आखिर में टाइम पीरियड की ट्रांसलेशन की जाएगी। वो सुबह से गीत नहीं गा रही है, शी हैज नॉट बिन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। देखिए हैज के बाद नॉट इस्तेमाल हुआ और दूसरा मॉर्निंग से पहले सिंस इस्तेमाल हुआ चूंकि मुतय्यन वक्त है। मैं उसे 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई हैव नॉट बिन टीचिंग हिम फॉर 2 आवर्स।
नई चीज इसमें कौन सी ऐड हुई है? नॉट ऐड हुआ है। कहाँ पे हुआ है? हैव और बिन के दरमियान में। वो 1 घंटे से बातें नहीं कर रहा है। ही हैज नॉट बिन टॉकिंग फॉर 1 आवर। इसमें भी हैज और बिन के दरमियान में नॉट इस्तेमाल हुआ, और 1 आवर चूंकि गैर मुतय्यन है लिहाजा उससे पहले फॉर इस्तेमाल हो गया। धोबी सुबह से कपड़े नहीं धो रहा है। द वॉशरमैन हैज नॉट बिन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। इसमें भी वॉशरमैन के बाद हैज इस्तेमाल हुआ, चूंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए हैज इस्तेमाल हो गया। उसके बाद नॉट के बाद बिन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ इस्तेमाल हुई। वॉशिंग क्लोथ इसमें ऑब्जेक्ट है। सिंस लगा है मॉर्निंग की वजह से, क्योंकि मॉर्निंग मुतय्यन वक्त है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए हैज या हैव सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यानी फाइल के बाद बिन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफऊल के बाद सिंस या फॉर, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा टाइम पीरियड मुतय्यन है या गैर मुतय्यन है, और आखिर में टाइम पीरियड लिखा जाएगा। मसलन क्या वो सुबह से गीत गा रही है? हैज शी बिन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। नई चीज कौन सी ऐड हुई है? हैज सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया है और आखिर में क्वेश्चन मार्क लग गया। क्या मैं उसे 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ? हैव आई बिन टीचिंग हिम फॉर 2 आवर्स। इसमें भी हैव इस्तेमाल हुआ आई की वजह से, क्योंकि मैंने बताया कि आई, यू और प्लूरल फॉर्म्स के लिए हैव इस्तेमाल होगा और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए हैज इस्तेमाल होगा। क्या वो 1 घंटे से बातें कर रहा है? हैज ही बिन टॉकिंग फॉर 1 आवर। क्या धोबी सुबह से कपड़े धो रहा है? हैज द वॉशरमैन बिन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। 2 चीजें नोट करें, हैज सेंटेंस के स्टार्ट में और मॉर्निंग से पहले सिंस इस्तेमाल हुआ इसके मुतय्यन होने की वजह से। नेक्स्ट, टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फेल माजी मुतलिक। पहचान इस टेंस की फिक्रात की ये होती है कि आखिर में था, थी या थे इस्तेमाल होगा, या सका या सकी इस्तेमाल होगा, या अलिफ छोटी ये या बड़ी ये इस्तेमाल होगी। मसलन उसने एक मजमून लिखा, वो कल लाहौर गया था, मैं आज अपना सबक याद नहीं कर सका, अली ने खत लिखा। ये सारे के सारे काम माजी करीब में ख़त्म हुए होते हैं, लिहाजा इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से याद किया जाता है और इसकी ट्रांसलेशन इन रूल्स को फॉलो करते हुए की जाती है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फाइल आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफऊल आएगा। फिर बता रहा हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी सिंपल सेंटेंसेस में। जब नेगेटिव सेंटेंसेस की बारी आएगी तो ये भी रूल तब्दील हो जाएगा। मसलन उसने एक मजमून लिखा, ही रोट एन ऐसे। ही इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म राइट लिखना होता है, राइट की सेकंड फॉर्म रोट, ऐसे इसमें ऑब्जेक्ट आखिर पे आ गया, ही रोट एन ऐसे। वो कल लाहौर गया था, ही वेंट टू लाहौर यस्टरडे। गो जाना वर्ब है, सेकंड फॉर्म गो की वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गॉन होती है, गो वेंट गॉन। यहाँ पे हम यूज करेंगे सेकंड फॉर्म, ही वेंट टू लाहौर यस्टरडे। मैंने आज अपना सबक याद किया, आई लर्न माई लेसन टूडे। लर्न फर्स्ट फॉर्म होती है याद करना, लर्न सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी लर्न ही होती है। अली ने खत लिखा, अली रोट आ लेटर, इसमें भी राइट की सेकंड फॉर्म रोट इस्तेमाल हुई है। नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। फिर कह रहा हूं सिंपल सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म यूज हुई थी, नेगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। याद रखने के लिए सिर्फ ये एक छोटी सी निशानी है कि डिड इस्तेमाल हो गया है, डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, डू डिड डन। ये देख लें कि नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड आ गया है जो कि डू की सेकंड फॉर्म है, इसी वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफऊल आएगा। मसलन उसने एक मजमून नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट एन ऐसे। अब राइट फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है और उससे पहले डिड इस्तेमाल हो चुका है। वो कल लाहौर नहीं गया था, ही डिड नॉट गो टू लाहौर यस्टरडे। इसमें भी गो फर्स्ट फॉर्म आई है नेगेटिव होने की वजह से। मैं आज अपना सबक याद नहीं कर सका, आई कुड नॉट लर्न माई लेसन टूडे। उसमें तो डिड था, इसमें तो डिड भी नहीं है, इसमें कुड आ गया है, कैन की सेकंड फॉर्म कुड होती है, वो यहाँ पे आ चुकी है, इसीलिए लर्न फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है।
आई कुड नॉट लर्न माई लेसन टुडे। अली ने खत नहीं लिखा, अली डिड नॉट राइट अ लेटर। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए डिड स्टार्ट में आएगा, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यानी मफऊल इस्तेमाल होगा। मसलन क्या उसने एक मजमून लिखा, डिड ही राइट एन एसे। डिड सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी जैसे नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल हुई थी। क्या वो लाहौर गया था, डिड ही गो टू लाहौर यस्टरडे। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फेल माजी जारी। पहचान फिक्रा के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह इस्तेमाल होता है। इस टेंस के जुमलों में ऐसे काम का बयान होता है जो माजी में चल रहे हों। मसलन हम सर्दी से कांप रहे थे, जानवर खेतों में चल रहे थे, वो मेरा इंतज़ार कर रहा था, लड़के शोर मचा रहे थे। देखें हर एक फिक्रा के आखिर में रहे थे, रहा था वगैरह इस्तेमाल हो रहा है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट स्टार्ट में आएगा, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए वाज और यू और तमाम प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए वर इस्तेमाल होगा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ इस्तेमाल होगी और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफऊल आएगा। मसलन हम सर्दी से कांप रहे थे, वी वर शिवरिंग विद कोल्ड। वर इसलिए इस्तेमाल हुआ कि वी इसमें सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट भी प्लूरल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शिवर आईएनजी लग गया, कांपना, शिवरिंग, कोल्ड इसमें ऑब्जेक्ट। जानवर खेतों में चल रहे थे, दी एनिमल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसमें भी एनिमल्स प्लूरल सब्जेक्ट है लिहाजा इसके लिए वर इस्तेमाल हुआ। वो मेरा इंतजार कर रहा था, ही वॉज वेटिंग फॉर मी। वॉज इस्तेमाल हुआ ही के सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से। वेटिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा। लड़के शोर मचा रहे थे, द बॉयज वर मेकिंग नॉइज। नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए कोई भी नई चीज का एडिशन नहीं करना, सिर्फ वाज या वर के बाद नॉट का इस्तेमाल कर देना है। रेस्ट सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस ऐसा ही रहेगा। सब्जेक्ट स्टार्ट में आएगा, वाज नॉट या वर नॉट। मैं बता चुका हूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए वाज नॉट, यू और प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए वर नॉट इस्तेमाल होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफऊल आएगा। हम सर्दी से नहीं कांप रहे थे, वी वर नॉट शिवरिंग विद कोल्ड। इसमें देखें वर के बाद नॉट इस्तेमाल हुआ है। जानवर खेतों में नहीं चल रहे थे, दी एनिमल्स वर नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसमें भी सब्जेक्ट एनिमल्स, एनिमल्स के बाद वर इस्तेमाल हुआ, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफऊल इस्तेमाल हो गया। वो मेरा इंतजार नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट वेटिंग फॉर मी। इसमें भी ही सब्जेक्ट सिमिलर है और उसके बाद वॉज इस्तेमाल हुआ, वॉज के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और आखिर में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ। लड़के शोर नहीं मचा रहे थे, द बॉयज वर नॉट मेकिंग नॉइज। बॉयज सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर इस्तेमाल हुआ, वर के बाद नॉट नेगेटिव की वजह से और मेकिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया और आखिर में नॉइज ऑब्जेक्ट आ गया। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए सिर्फ वाज या वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आना है, बाकी सीक्वेंस सेंटेंस का सेम रहेगा। मसलन क्या हम सर्दी से कांप रहे थे, वर वी शिवरिंग विद कोल्ड। क्या जानवर खेतों में चल रहे थे, वर एनिमल्स ग्रेजिंग इन द फील्ड। गौर से देखें कि वर सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया क्योंकि वी पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट था और एनिमल्स दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट है, दोनों के दोनों प्लूरल हैं इसलिए उससे पहले वर इस्तेमाल हुआ। क्या वो मेरा इंतजार कर रहा था, वाज ही वेटिंग फॉर मी। ही चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वाज स्टार्ट में आया। क्या लड़के शोर मचा रहे थे, वर द बॉयज मेकिंग नॉइज। इसमें बॉयज प्लूरल फॉर्म है सब्जेक्ट की लिहाजा इससे पहले वर इस्तेमाल हुआ। वर द बॉयज, बॉयज इसमें सब्जेक्ट, मेक वर्ब है आईएनजी का इजाफा हो गया और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी नॉइज इस्तेमाल हुआ। अगला टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस फेल माजी मुकम्मल। थोड़ा सा मुश्किल टेंस है, रूल्स को खास तौर पर फॉलो करने हैं। पहचान इस टेंस की ये होती है कि आखिर में चुका था, चुके थे, चुकी थी, दिया था, लिया था वगैरह इस्तेमाल होगा। इसमें अक्सर दो काम माजी में दिए हुए होते हैं, जो काम पहले ख़त्म होता है उसकी ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स के मुताबिक और जो काम बाद में ख़त्म होता है उसकी ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के मुताबिक करनी है।
काम पहले ख़त्म होने और बाद में ख़त्म होने से क्या मुराद है, ये मिसालों से आपको वाज़ेह हो जाएगा। प्रिंसिपल के आने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज फौत हो चुका था, सूरज गुरूब होने से पहले मैं घर पहुंच चुका था। इन तीनों फिक्रात में देखें दो काम हुए हैं। पहले सेंटेंस में प्रिंसिपल आया है और चपरासी ने घंटी बजाई है। पहले क्या काम हुआ है, पहले चपरासी ने घंटी बजाई है, प्रिंसिपल बाद में आया है। दूसरे सेंटेंस में डॉक्टर बाद में आया है, मरीज पहले फौत हुआ है। तीसरे सेंटेंस में सूरज गुरूब बाद में हुआ है, हम घर पहले पहुंचे हैं। चौथा सेंटेंस लड़के शोर मचा चुके थे, इसमें पहले दूसरे वाली बात कोई नहीं है, सिर्फ चुके थे आ गया, लिहाजा इसमें लिखने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि इस टेंस के सेंटेंसेस में दो काम हो, एक काम भी हो सकता है, और वो इसका बेसिक थीम जो है सेंटेंस का यही होगा। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए स्टार्ट में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमने बिफोर लिखना है, बिफोर लिखने के बाद वो काम जो बाद में हुआ था यानी सेकंड फाइल जो सेकंड सब्जेक्ट होगा वो आएगा, और उसके बाद जो सेकंड सब्जेक्ट ने जो काम किया है उसको हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक, यानी उसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी वर्ब की। प्रिंसिपल के आने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। द पियन हैड रंग द बेल बिफोर द प्रिंसिपल अराइव्ड। इसमें देखें पियन सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड इस्तेमाल हो गया, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिंग रैंग रंग, बेल इसमें ऑब्जेक्ट। द पियन हैड रंग द बेल, चपरासी घंटी बजा चुका था। यहाँ तक टेंस सेंटेंस की ट्रांसलेशन मुकम्मल, लेकिन दूसरा काम भी इसमें हो गया है। दूसरा काम कौन सा हुआ है, प्रिंसिपल आया है। प्रिंसिपल आने से पहले हम बिफोर लगाएंगे, बिफोर के बाद दी प्रिंसिपल सब्जेक्ट सेकंड है, और सेकंड सब्जेक्ट के बाद सेकंड वर्ब अराइव, पहुंचना यानी आना, तो उसके हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है अराइव्ड। डॉक्टर के आने से पहले मरीज फौत हो चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। इसमें भी देखें पेशेंट सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब की, और आखिर में उसके बाद बिफोर, बिफोर के बाद सेकंड सब्जेक्ट, और सेकंड सब्जेक्ट के बाद सेकंड सब्जेक्ट को जो फॉलो करने वाला वर्ब है वो आएगा और उसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। सूरज गुरूब होने से पहले मैं अपने घर पहुंच चुका था। आई हैड रीच्ड माई होम बिफोर द सन सेट। सेट की सेकंड और थर्ड फॉर्म भी सेट ही होती है, लिहाजा यहाँ पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। लड़के शोर मचा चुके थे। द बॉयज हैड मेड द नॉइज। नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट इस्तेमाल होगा और बाकी सेंटेंस की तरतीब वैसी के वैसी ही रहेगी। प्रिंसिपल के आने से पहले चपरासी घंटी नहीं बजा चुका था। द पियन हैड नॉट रंग द बेल बिफोर द प्रिंसिपल केम। ये देखें पियन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड और हैड के बाद नॉट इस्तेमाल हुआ है, बाकी सीक्वेंस वही है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं फौत हो चुका था। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसमें भी देखें हैड के बाद नॉट का इजाफा हुआ है। सूरज गुरूब होने से पहले मैं अपने घर नहीं पहुंच चुका था। आई हैड नॉट रीच्ड माई होम बिफोर द सन सेट। इसमें भी हैड के बाद नॉट इस्तेमाल हुआ, रेस्ट सीक्वेंस सेम रहेगा। लड़के शोर नहीं मचा चुके थे। द बॉयज हैड नॉट मेड द नॉइज। इसमें भी हैड के बाद नॉट का इजाफा हुआ, आखिर में नॉइज यानी ऑब्जेक्ट आ गया। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए हैड स्टार्ट में आएगा, हैड के बाद सब्जेक्ट यानी फाइल, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, ऑब्जेक्ट बिफोर, सेकंड सब्जेक्ट और उसके बाद सेकंड वर्ब, यानी दूसरा जो फेल है उसको हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक। मसलन क्या प्रिंसिपल के आने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। हैड द पियन रंग द बेल बिफोर द प्रिंसिपल केम। इसमें देखें सिर्फ हैड सेंटेंस के स्टार्ट में आया है, बाकी फिक्रे में कोई तब्दीली नहीं हुई। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज फौत हो चुका था। हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसमें भी एक एंड पे क्वेश्चन मार्क आया है और हैड सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया है। क्या सूरज गुरूब होने से पहले मैं अपने घर पहुंच चुका था। हैड आई रीच्ड माई होम बिफोर द सन सेट। इसमें भी हैड सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया। क्या लड़के शोर मचा चुके थे। हैड द बॉयज मेड नॉइज। इसमें भी हैड स्टार्ट में आया और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दूसरा काम इसमें नहीं हुआ, इसलिए इसमें एक ही जो बेसिक इसका सेंटेंस था उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फेल माजी मुकम्मल जारी। पहचान इस टेंस की ये होती है कि जुमलों के आखिर में
रहा था, रहे थे, रही थी वगैरह इस्तेमाल होता है, लेकिन साथ काम करने का वक्त भी दिया हुआ होता है। इस ज़माना में ऐसे काम होते हैं जो ज़माना माजी में किसी मुकर्ररा मुद्दत तक जारी रहे हों। टाइम पीरियड का जिक्र आएगा, जैसे हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, इसमें भी वैसे ही कुछ एक्शन होगा। थोड़ी सी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की तरतीब चेंज होगी, वो मैं आपको बता दूंगा। मसलन वो 2 घंटे से पानी पी रहा था, हम सुबह से हॉकी खेल रहे थे, मैं सोमवार से स्कूल जा रहा था, वो 1 माह से किताब पढ़ रहे थे। देखिए इसमें आखिर में रहा था, रहे थे वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन 2 घंटे से, सुबह से, सोमवार से, 1 माह से, टाइम पीरियड के बीच में जिक्र हो गया, इसलिए इसकी ट्रांसलेशन हम इस टेंस के रूल्स के मुताबिक करेंगे। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट स्टार्ट में आएगा, उसके बाद हैड बिन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ इस्तेमाल होगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने के बाद सिंस या फार आएगा। डिपेंड करेगा कि आखिर में जो टाइम पीरियड आ रहा है मुतय्यन है या गैर मुतय्यन है। से को ट्रांसलेट करने के लिए सिंस या फार इस्तेमाल करेंगे, अगर मुतय्यन होगा तो सिंस और गैर मुतय्यन होगा तो फार इस्तेमाल करेंगे। मुतय्यन क्या होता है, गैर मुतय्यन क्या होता है, इसको मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। वो 2 घंटे से पानी पी रहा था, ही हैड बिन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 hours। इसमें देखें ही सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बिन, और हैड बिन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक के साथ आईएनजी का इजाफा हो गया, आखिर में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फार लगाना है। लेकिन उससे पहले हमने देखना है कि टाइम पीरियड मुतय्यन है या गैर मुतय्यन। 2 hours चूंकि गैर मुतय्यन है, लिहाजा उससे पहले फार इस्तेमाल हुआ। हम सुबह से हॉकी खेल रहे थे, वी हैड बिन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। इसमें भी सब्जेक्ट के बाद हैड बिन इस्तेमाल हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया, आखिर में ऑब्जेक्ट आया, और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि मॉर्निंग मुतय्यन वक्त। मैं सोमवार से स्कूल जा रहा था, आई हैड बिन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। मंडे मुतय्यन वक्त है, लिहाजा उससे पहले सिंस इस्तेमाल हुआ। वो 1 घंटा से किताब पढ़ रहे थे, दे हैड बिन रीडिंग बुक फॉर 1 hour। इसमें भी 1 hour गैर मुतय्यन वक्त है, लिहाजा उससे पहले फॉर इस्तेमाल हुआ। नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फाइल इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बिन, यानी कि हैड और बिन के दरमियान में नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफऊल, और मफऊल के बाद सिंस या फार लगाएंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि टाइम पीरियड मुतय्यन है या गैर मुतय्यन, और आखिर में टाइम पीरियड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। वो 2 घंटे से पानी नहीं पी रहा था, ही हैड नॉट बिन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 hours। इसमें भी एक तो बात ये देखें कि हैड और बिन के दरमियान में नॉट आया, दूसरा ये देखें 2 hours चूंकि गैर मुतय्यन है, लिहाजा उससे पहले फार इस्तेमाल हुआ। हम सुबह से हॉकी नहीं खेल रहे थे, वी हैड नॉट बिन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। नॉट आ गया हैड और बिन के दरमियान में, और मॉर्निंग से पहले सिंस इस्तेमाल हुआ। मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था, आई हैड नॉट बिन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। मंडे इसमें मुतय्यन वक्त है, लिहाजा उससे पहले सिंस इस्तेमाल हुआ। वो 1 माह से किताब नहीं पढ़ रहे थे, दे हैड नॉट बिन रीडिंग द बुक फॉर 1 month। इसमें 1 month गैर मुतय्यन है, लिहाजा उससे पहले फार इस्तेमाल हुआ। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए हैड सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, हैड के बाद सब्जेक्ट यानी फाइल, और उसके बाद बिन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफऊल, फिर सिंस या फार, आखिर में टाइम पीरियड लिखा जाएगा। मसलन क्या वो 2 घंटे से पानी पी रहा था, हैड ही बिन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 hours। सिर्फ तब्दीली क्या आई है कि हैड सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया और आखिर में क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान आ गया। क्या हम सुबह से हॉकी खेल रहे थे, हैड वी बिन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सोमवार से स्कूल जा रहा था, हैड आई बिन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। इसमें भी मंडे से पहले सिंस इस्तेमाल हुआ और हैड सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया। क्या वो 1 माह से किताब पढ़ रहे थे, हैड दे बिन रीडिंग द बुक फॉर 1 month। 1 month चूंकि गैर मुतय्यन है, लिहाजा फार इस्तेमाल हुआ, और हैड सेंटेंस के स्टार्ट में इसलिए आया कि ये इंटरोगेटिव है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, फेल मुस्तकबिल मुतलक। पहचान, फिक्रा के आखिर में गा, गी या गे इस्तेमाल होंगे। इस जमाना में ऐसे कामों का बयान होता है जो आने वाले वक्त में किया जाएगा, यानी जो मुस्तकबिल में काम होगा। मसलन अली स्कूल जाएगा, हम हॉकी खेलेंगे, मैं आपकी मदद करूंगा, वो किताब पढ़ेंगे। सब के आखिर में गा, गी या गे इस्तेमाल हो रहा है।
इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल इस्तेमाल होगा, उसके बाद वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। आई और वी के लिए शैल इस्तेमाल होगा, यू और तमाम प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए विल इस्तेमाल होगा। मसलन अली स्कूल जाएगा, अली विल गो टू स्कूल। अली सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। हम हॉकी खेलेंगे, वी शैल प्ले हॉकी। वी इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल इस्तेमाल हुआ, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ। मैं आपकी मदद करूंगा, आई शैल हेल्प यू, इसमें भी आई की वजह से शैल इस्तेमाल हुआ है, हेल्प इसमें वर्ब है और यू इसमें ऑब्जेक्ट है। वो किताब पढ़ेंगे, दे विल रीड द बुक, दे सब्जेक्ट है, विल सब्जेक्ट के लिए आया, रीड वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी बुक इस्तेमाल हुआ। नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए सिर्फ विल या शैल के बाद नॉट इस्तेमाल कर देंगे, बाकी सेंटेंस का तरीका सेम रहेगा। अली स्कूल नहीं जाएगा, अली विल नॉट गो टू स्कूल। देखें विल के बाद नॉट इस्तेमाल हुआ है, बाकी तरतीब वैसी ही रहेगी। हम हॉकी नहीं खेलेंगे, वी शैल नॉट प्ले हॉकी। इसमें भी सिंपल सेंटेंस था, वी शैल प्ले हॉकी। नेगेटिव बन गया तो शैल के बाद नॉट इस्तेमाल कर दिया। मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, आई शैल नॉट हेल्प यू। वो किताब नहीं पढ़ेंगे, दे विल नॉट रीड द बुक। इसमें भी विल के बाद नॉट इस्तेमाल हुआ। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए विल या शैल सेंटेंस के स्टार्ट में आ गए, उसके बाद सब्जेक्ट यानी फाइल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफूल आया। एग्जांपल्स क्या, अली स्कूल जाएगा, विल अली गो टू स्कूल। विल इंटरोगेटिव होने की वजह से स्टार्ट में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। क्या हम हॉकी खेलेंगे, शैल वी प्ले हॉकी। इसमें भी शैल सेंटेंस के स्टार्ट में वी की वजह से, क्योंकि वी था, वी के लिए मैंने बताया कि शैल इस्तेमाल होगा, आई और वी के लिए शैल होगा, बाकी के लिए विल होगा, इसलिए इसमें शैल स्टार्ट में आया। उसके बाद वी के बाद प्ले यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी हॉकी इस्तेमाल हुआ। क्या मैं आपको मदद करूंगा, शैल आई हेल्प यू। क्या वो किताब पढ़ेंगे, विल दे रीड द बुक। इसमें भी शैल और विल सेंटेंस के स्टार्ट में आ गए हैं, बाकी तरतीब वही रही है। नेक्स्ट टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फेल मुस्तकबिल जारी। पहचान, इस टेंस के जुमलों के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी वगैरह इस्तेमाल होगा। इसमें आइंदा आने वाले ज़माने में काम के जारी रहने का पता चलता है। मसलन वो पानी पी रहा होगा, हम हॉकी खेल रहे होंगे, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, वो किताब पढ़ रहे होंगे। तो ये आखिर में रहे होंगे, रहा होगा वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा इसको हम ट्रांसलेट करते हुए ये देखेंगे कि इस टेंस के रूल्स क्या हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट स्टार्ट में, उसके बाद शैल बी या विल बी। मैं बता चुका हूँ, आई और वी के लिए शैल, रिमेनिंग सब के लिए विल इस्तेमाल होगा और बी इसमें आएगा इसके कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ इस्तेमाल होगी और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफऊल आएगा। मसलन वो पानी पी रहा होगा, ही विल बी ड्रिंकिंग वाटर। इसमें देखें सिर्फ बी के इजाफा हुआ है, बाकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया और आखिर में ऑब्जेक्ट। हम हॉकी खेल रहे होंगे, वी शैल बी प्लेइंग हॉकी। वी सब्जेक्ट बी की वजह से शैल और बी रूल के मुताबिक वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लेइंग बन गया और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी हॉकी इस्तेमाल हो गया। मैं स्कूल जा रहा हूँगा, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल। वो किताब पढ़ रहे होंगे, दे विल बी रीडिंग द बुक। इसमें भी देखें कि शैल और विल के बाद बी इस्तेमाल हुआ है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया गया है। नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए सिर्फ शैल और विल, इसके बाद नॉट इस्तेमाल होगा और उसके बाद बी आएगा, यानी शैल बी के दरमियान में नॉट आएगा या विल बी के दरमियान में नॉट इस्तेमाल होगा। याद रखना शैल बी नॉट नहीं आएगा बल्कि शैल नॉट बी इस्तेमाल होगा। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफऊल लिखा जाएगा। वो पानी नहीं पी रहा होगा, ही विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर। इसमें देखें सब्जेक्ट ही है, ही के बाद विल के बाद नॉट इस्तेमाल हुआ नेगेटिव बनाने के लिए और उसके बाद बी, फिर ड्रिंकिंग यानी ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है, साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी वाटर आ गया। हम हॉकी नहीं खेल रहे होंगे, वी शैल नॉट बी प्लेइंग हॉकी। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। वो किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, दे विल नॉट बी रीडिंग द बुक। इसमें भी देखें शैल और विल के बाद नॉट इस्तेमाल हुआ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा हुआ।
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए शैल या विल सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और आखिर में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। मसलन क्या वो पानी पी रहा होगा, विल ही बी ड्रिंकिंग वाटर। अब देखें विल सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट यानी ही आया, ही के बाद बी लिखा जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफूल इस्तेमाल होगा। इन रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, विल ही बी आएगा या विल बी ही आएगा। इस चीज़ को जहन नशीन करें, शैल या विल स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद फिर बी आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आईएनजी की। क्या मैं स्कूल जा रहा हूँगा, शैल आई बी गोइंग टू स्कूल। इसमें भी शैल सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया आई की वजह से और उसके बाद बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और आखिर में ऑब्जेक्ट। क्या वो किताब पढ़ रहे होंगे, विल दे बी रीडिंग द बुक। विल सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, लेकिन उससे पहले बी का इजाफा करना लाजमी है और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी बुक आएगा। अगला हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। पहचान, इस टेंस के जुमलों के आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी वगैरह इस्तेमाल होता है और मुस्तकबिल में किसी काम के पूरे होने की उम्मीद होती है। इसमें दो कामों का जिक्र होता है, जो काम पहले ख़त्म हो उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में के रूल्स के मुताबिक ट्रांसलेट करेंगे और जो काम बाद में ख़त्म होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक ट्रांसलेट करेंगे। बहुत ही अजीब टेंस है कि जो काम पहले ख़त्म हुआ उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो काम बाद में ख़त्म हुआ उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक ट्रांसलेट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना। मसलन प्रिंसिपल के आने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका होगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज फोत हो चुका होगा, सूरज गुरूब होने से पहले मैं घर पहुंच चुका हूँगा, लड़के शोर मचा चुके होंगे। इसमें देखें दो काम हुए हैं, प्रिंसिपल आया, चपरासी ने घंटी बजाई, डॉक्टर आया, मरीज फोत हुआ, सूरज गुरूब हुआ, मैं घर पहुंचा। जो काम पहले ख़त्म होगा उसकी ट्रांसलेशन पहले करेंगे, जो बाद में ख़त्म होगा उसकी ट्रांसलेशन बाद में करेंगे और रूल्स के मुताबिक। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट स्टार्ट में, उसके बाद विल हैव या शैल हैव। मैं बता चुका हूँ कि आई और वी के लिए शैल हैव, यू और प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए विल हैव इस्तेमाल होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, फिर ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर के बाद सेकंड सब्जेक्ट और उसके बाद सेकंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। प्रिंसिपल के आने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका होगा, द पियन विल हैव रंग द बेल। जहाँ तक तो ट्रांसलेशन हो गई, चपरासी घंटी बजा चुका होगा। द पियन सब्जेक्ट है, विल हैव इस टेंस के रूल के मुताबिक रंग थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, रिंग रैंग रंग और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी बेल आ गया। अच्छा, उसके बाद बिफोर इस्तेमाल करेंगे। बिफोर के बाद हमने देखना है सेकंड सब्जेक्ट प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल के बाद जो वर्ब आ रहा है उसकी हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, अराइव्स। एस क्यों लगा, हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, हमने पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट सिमिलर होगा तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा, लिहाजा हमने अराइव के साथ एस लगा दिया। डॉक्टर के आने से पहले मरीज फौत हो चुका होगा, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। इसमें भी देखें डॉक्टर सेकंड सब्जेक्ट है, लिहाजा उससे पहले उसके बाद हमने लिखा कम्स, आना को इंग्लिश में कम कहते हैं और साथ एस का इजाफा कर दिया क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसको हमने चेंज करना है। सूरज गुरूब होने से पहले मैं घर पहुंच चुका हूँगा, आई शैल हैव रीच्ड होम बिफोर द सन सेट्स। इसमें भी देखें आई सब्जेक्ट, उसके बाद शैल के बाद हैव, इसको परफेक्ट में चेंज करने के लिए उसके बाद रीच के थर्ड फॉर्म रीच्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर के बाद सेकंड सब्जेक्ट सन और फिर सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो करने वाला वर्ब और उसकी हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई एस का इजाफा करते हुए। लड़के शोर मचा चुके होंगे, द बॉयज विल हैव मेड अ नॉइज। नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फाइल, उसके बाद विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, यानी विल हैव के दरमियान में या शैल हैव के दरमियान में नॉट इस्तेमाल होगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर के बाद सेकंड सब्जेक्ट और उसके बाद सेकंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस का इजाफा
के साथ। मसलन प्रिंसिपल के आने से पहले चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा। द पियन विल नॉट हैव रंग द बेल बिफोर द प्रिंसिपल अराइव्स। इसमें देखें कि विल और हैव के दरमियान में नॉट इस्तेमाल हुआ और आखिर में प्रिंसिपल चूँकि सेकंड सब्जेक्ट है और उसकी हमने ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक कर दी। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका होगा। द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। इसमें भी सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट में आया, उसके बाद विल नॉट हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बिफोर लिखा, बिफोर के बाद सेकंड सब्जेक्ट और उसके बाद सेकंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके इजाफे के साथ। सूरज गुरूब होने से पहले मैं घर नहीं पहुंच चुका हूँगा। आई शैल नॉट हैव रीच्ड होम बिफोर द सन सेट्स। इसमें भी शैल और हैव के दरमियान में नॉट इस्तेमाल हुआ। लड़के शोर नहीं मचा चुके होंगे। द बॉयज विल नॉट हैव मेड अ नॉइज। इसमें भी विल और हैव के दरमियान में नॉट इस्तेमाल हुआ। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए विल या शैल सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएंगे। बाकी फिक्रा की पूरी तरतीब वही रहेगी जो हमने सिंपल सेंटेंसेस में देखी थी। मसलन क्या प्रिंसिपल के आने से पहले चपरासी घंटे बजा चुका होगा। विल द पियन हैव रंग द बेल। इसमें भी पहले कौन सा काम हुआ, चपरासी घंटे बजा चुका होगा। विल इसको बनाने के लिए सवालिया, उसके बाद पियन, पियन के बाद हैव इसको परफेक्ट बनाने के लिए, फिर रिंग की थर्ड फॉर्म रंग, बेल इसमें ऑब्जेक्ट। बिफोर द प्रिंसिपल अराइव्स, प्रिंसिपल सेकंड सब्जेक्ट है और सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो करने वाला वर्ब अराइव इसके इजाफे के साथ लग गया। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज फोत हो चुका होगा। विल द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। याद रखें कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या कर रहे थे, हम जो बाद में होने वाला काम है उसकी हम ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक कर रहे थे, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बाद में होने वाले काम की ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के मुताबिक करेंगे। मसलन क्या सूरज गुरूब होने से पहले मैं घर पहुंच चुका हूँगा। शेल आई हैव रीच्ड होम बिफोर द सन सेट्स। क्या लड़के शोर मचा चुके होंगे। विल द बॉयज हैव मेड अ नॉइज। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। लास्ट यानी हमारा 12वां टेंस है। पहचान इस टेंस की होती है कि आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा वगैरह इस्तेमाल होगा और इसमें काम करने का वक्त दिया हुआ होगा यानी टाइम पीरियड का जिक्र होगा। मसलन मैं 3 घंटे से मैच खेल रहा हूँगा। हम सुबह से हॉकी खेल रहे होंगे। वो 2 दिन से इसकी मदद कर रहा होगा। वो 1 माह से किताब पढ़ रहा होगा। इसमें देखें 3 घंटे से, सुबह से, 2 दिन से, 1 माह से टाइम पीरियड का जिक्र है। जब ये जिक्र आए तो रूल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा ट्रांसलेशन करने के लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा फाइल, उसके बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन। आई और वी के लिए शैल हैव बीन, यू और तमाम प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए विल हैव बीन इस्तेमाल होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। ये देखते हुए कि हम बाद में आने वाला वक्त, ये जो मुद्दत है वो मुतय्यन है या गैर मुतय्यन है। से को ट्रांसलेट करने के लिए सिंस या फॉर लगाएंगे। मुतय्यन वक्त होगा तो सिंस लिखेंगे, गैर मुतय्यन वक्त होगा तो फॉर लिखेंगे। मुतय्यन और गैर मुतय्यन को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं 3 घंटे से मैच खेल रहा हूँगा। आई शैल हैव बिन प्लेइंग द मैच फॉर 3 आवर्स। अब देखिए 3 आवर्स इसमें गैर मुतय्यन है, लिहाजा से पहले फॉर इस्तेमाल हुआ। आई इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल, शैल के बाद हैव बिन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई आईएनजी के साथ। आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफूल आया। मफूल के बाद फॉर लगाया। फॉर इसलिए लगाया कि आने वाला वक्त गैर मुतय्यन है 3 आवर्स। हम सुबह से हॉकी खेल रहे होंगे। वी शैल हैव बिन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। वी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल चूंकि वी है, उसके बाद हैव बिन, प्लेइंग, प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। आखिर में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस लगाया क्योंकि मॉर्निंग मुतय्यन वक्त है। वो 2 दिन से उसकी मदद कर रहा होगा। ही विल हैव बिन हेल्पिंग हिम फॉर 2 days। 2 days इसमें गैर मुतय्यन है, लिहाजा उससे पहले फॉर इस्तेमाल हुआ। वो 1 माह से किताब पढ़ रहा होगा। ही विल हैव बिन रीडिंग द बुक फॉर 1 month। 1 month इसमें गैर मुतय्यन है, लिहाजा उससे पहले फॉर इस्तेमाल हुआ। नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव बिन या शैल नॉट हैव बिन, यानी कि विल या शैल के बाद नॉट इस्तेमाल होगा। बाकी तरतीब को नहीं छेड़ना। मैं 3 घंटे से मैच नहीं खेल रहा हूँगा।
आई शैल नॉट हैव बिन प्लेइंग द मैच फॉर 3 आवर्स। अगर ये नेगेटिव ना होता, नॉट इसमें से निकाल देते और बाकी सिंपल सेंटेंस का सीक्वेंस इसमें रह जाता। अब क्योंकि ये नेगेटिव है लिहाजा शैल के बाद नॉट इस्तेमाल किया। हम सुबह से हॉकी नहीं खेल रहे होंगे, वी शैल नॉट हैव बिन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। इसमें भी मॉर्निंग से पहले सिंस इस्तेमाल हुआ और शैल के बाद नॉट इस्तेमाल हुआ। वो 2 दिन से उसकी मदद नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट हैव बिन हेल्पिंग हिम फॉर 2 days। ही सब्जेक्ट, उसके बाद विल के बाद नॉट नेगेटिव बनाने के लिए, हैव बिन इसकी पहचान और हेल्प वर्ब है, आईएनजी का इजाफा कर दिया गया, हिम उसमें ऑब्जेक्ट और उसके बाद फार आया। फार क्यों आया? क्योंकि 2 days इसमें गैर मुतय्यन वक्त है। वो 1 माह से किताब नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट हैव बिन रीडिंग द बुक फॉर 1 month। इसमें भी विल के बाद नॉट इस्तेमाल हुआ और 1 month से पहले फार इस्तेमाल हुआ क्योंकि 1 month गैर मुतय्यन वक्त है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए विल या शैल सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यानी फाइल आएगा, फाइल के बाद हैव बिन के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफऊल आएगा। मफऊल के बाद सिंस या फार आएगा, ये देखते हुए कि टाइम पीरियड मुतय्यन है या गैर मुतय्यन है। मुतय्यन होगा तो सिंस इस्तेमाल होगा, गैर मुतय्यन होगा तो फार इस्तेमाल होगा। मसलन क्या मैं 3 घंटे से मैच खेल रहा हूँगा, शैल आई हैव बिन प्लेइंग द मैच फॉर 3 hours। शैल सेंटेंस के स्टार्ट में आया इसको सवालिया बनाने के लिए और फॉर इसमें इसलिए इस्तेमाल हुआ कि 3 hours गैर मुतय्यन वक्त है। क्या हम सुबह से हॉकी खेल रहे होंगे, शैल वी हैव बिन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग। इसमें भी शैल सेंटेंस के स्टार्ट में क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और उसके बाद सब्जेक्ट वी के बाद हैव बिन के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, आखिर में ऑब्जेक्ट हॉकी आ गया और उसके बाद सिंस मॉर्निंग की वजह से क्योंकि मॉर्निंग मुतय्यन वक्त है। क्या वो 2 दिन से उसकी मदद कर रहा होगा, विल ही हैव बिन हेल्पिंग हिम फॉर 2 days। विल इंटरोगेटिव बनाने के लिए, उसके बाद सब्जेक्ट ही के बाद हैव बिन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, आखिर में ऑब्जेक्ट यानी हिम आ गया और हिम के बाद फार लगाया क्योंकि 2 days इसमें गैर मुतय्यन वक्त है। क्या वो 1 माह से किताब पढ़ रहा होगा, विल ही हैव बिन रीडिंग द बुक फॉर 1 month। 1 month इसमें गैर मुतय्यन वक्त है लिहाजा इससे पहले फार इस्तेमाल किया। बाकी सेंटेंस का जो सीक्वेंस है वो सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स हमने 12 के 12 टेंसेस एक ही वीडियो में पढ़ लिए, एक ही लेक्चर में मैंने आपको समझा दिए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। रूल्स को फॉलो जरूर करना है और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हर टेंस के रूल्स को जहन में रखना है। सेशन को गौर से सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो के कंटेंट को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।